आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक आत्मविश्वास को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, हम सभी भाई-बहनों के जीवन में दुखमय स्थितियाँ निरंतर आती जाती हैं, लेकिन दुखमय स्थितियों पर ही रुक जाना, भूतकाल की गलतियों पर पश्चाताप की खाई में ही निरंतर बने रहना, ये आपका हमारा वर्तमान भी खराब करती हैं और भविष्य में बनने वाली सात्विक स्थितियों से भी दूरी बनाती है। इसलिए देखिए, भूतकाल की गलतियों से एक सीख लेनी चाहिए। उन गलतियों को दोहराना नहीं, लेकिन उन्हीं स्थितियों पर ही एक चिंता में भी खोना नहीं, क्योंकि बीती हुई स्थितियां लौट के तो आ नहीं सकती। वर्तमान समय में आप और हम जितना जितना सात्विक स्थिति मजबूत बनाते हैं, सत्वगुण का संग सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ प्रकाश की किरणें, ज्ञान की किरणें हमारा मार्ग बनाती हैं, नए-नए रास्ते सुलझाती हैं। उन स्थितियों को क्रमबद्ध ज्ञानपूर्वक चलने के लिए आत्मविश्वास आत्मविश्वास देखिए शब्द ही अपने आप में बहुत ही एक सात्विकता प्रधान है। क्योंकि आत्मा का अभिप्राय उस चेतन सत्ता से है और आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जैसे-जैसे आपका विश्वास लौटने लगता है, आपकी ज्ञानमय स्थिति मजबूत होने लगती है, यानी कि आप और हम जैसे-जैसे आत्मस्थ होने लगते हैं, आत्मा की स्थिति में कहो, ज्ञान की स्थिति में कहो, तो फिर नई गलतियाँ होती नहीं। नई गलतियाँ नहीं होने से आपका हमारा जो संसार फिर बिगड़ता नहीं। संसार भी नहीं बिगड़ता, यानी कि भौतिक स्तर पर सफलताएँ आपके कदम चूमने लगती हैं। और दूसरी ओर परमात्मा के मार्ग पर चलने की विशेष सात्विक स्थितियाँ बनने से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की ऊँचाइयों को भी आप और हम छूते हुए उस आनंदमय स्थितियों से, क्योंकि परमात्मा तो अनंत स्वरूप सत्ता है। उन सभी स्थितियों से भी आपका हमारा संबंध बनने लगता है। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जितने-जितने अंश में वो ज्ञान स्वरूप की स्थिति में लौट आती है, उतने-उतने अंश में, उतने अनुपात में आनंद की झलकें मिलती हैं, माँगनी नहीं पड़ती। ये आत्मविश्वास का मतलब ही ये है, विश्वास का अभिप्राय यहाँ एक मूल स्थिति में लौटने की है। स्थितियों के तर्कपूर्वक अर्थ समझिए, बीती हुई बातों पर केवल सीख के अलावा उस पर चिंता करने का कोई लाभ नहीं मिलता। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक कभी इस पर चिंतन करें। निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में जहाँ कहीं भी कुछ ऐसे अवसाद होंगे, दुखमय स्थितियाँ होंगी, जैसे आप सड़क पे चलते हो ना, बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, तो इसी तरह आपके हमारे जीवन में भी ये विभिन्न प्रकार के जो दुःख आते हैं, ये स्पीड ब्रेकर भी आप समझ सकते हो। इन सभी स्थितियों से सकारात्मक भाव से एक विशेष ज्ञानमय स्थिति बनानी चाहिए, ताकि परमात्मा के मार्ग पर भी चलें और अपना मिला हुआ भौतिक स्तर पर भी जीवन सफल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। कोई कही गई बात आपको अति अधूरी लगती हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का निश्चित स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत
धन्यवाद।